Hello everyone, I am Ajay and I welcome you all in my botany field. In previous video, we have discussed about leaves and parts of leaves. We discussed some characteristics of the leaves also. In this video, I am here with you with a question. While searching for some characteristics and literature about the leaf, I came across this question. The question is, what do we understand by a leaf? What is a leaf actually? What are the characteristics of leaf? And what do we mean by leaf insertion? So I'm going to answer this question practically. So first of all, what is a leaf? What is the definition of leaf? As I discussed earlier, I would like to uh, clarify it, or in other words, I would like to be more precise this time. Leaf is a lateral outgrowth arising from the stem or the branch at the node and having a axillary bud at its axial. This is the correct, or you can say the most precise definition of a leaf. लीफ क्या है? लीफ एक प्लांट के स्टेम या ब्रांच के ऊपर एक लेटरल आउटग्रोथ है जिसके एक्सिल पे, जो हमेशा नोड पे अराइज करता है और जिसके एक्सिल पे हमेशा एक बड होगी. अब ये बड जो है ये एक्सिलरी बड भी हो सकती है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड भी हो सकती है, या किसी और, मतलब कि डिपेंड्स कि एक्सिलरी है कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी है. मोर ओवर, वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ? क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? वैसे तो बात करें कि लीफ जो है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का, ये फूड सिंथेसाइज करता है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्चुअली लीफ को डिफाइन करते हैं. सबसे पहली बात, लीफ इज एक्सोजिनस इन ओरिजिन. अब इस एक्सोजिनस ओरिजिन का क्या मतलब है भाई? प्लांट के अंदर जो पेरिसाइकिल के बाहर का रीजन है, मतलब कॉर्टिकल रीजन है, तो जब भी कोई आउटग्रोथ, जब भी कोई प्लांट के अंदर कोई स्ट्रक्चर कॉर्टिकल रीजन से ग्रो करती है तो उसे हम कहते हैं एक्सोजिनस ओरिजिन. और अगर पेरिसाइकिल और उसके अंदर से कोई स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है तो उसे हम कहेंगे एंडोजिनस इन ओरिजिन. सो लीफ इज एक्सोजिनस इन ओरिजिन. It always born on the stem at nodes. This is the second characteristics. Third characteristic, it always have a bud in its axil. Then प्लांट में शूट अपेक्स और रूट अपेक्स नाम की दो चीज़ें होती हैं. ये ग्रोइंग पॉइंट्स, ये अपेक्स के ऊपर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं और प्लांट हमेशा इन ग्रोइंग पॉइंट्स के कारण ताउम्र पूरी जिंदगी ग्रो करता रहता है. लीव्स के अंदर ये जो रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट्स जिनको मैं बोलूँगा, ये रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट्स इसमें एब्सेंट होते हैं. देखिए, लीफ ग्रोथ तो शुरू करता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो इसमें होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद ये ग्रोइंग पॉइंट्स जो हैं अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, यानी कि लीफ एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद कर देता है. दैट्स वाई आई एम सेइंग द रेगुलर ग्रोइंग पॉइंट्स इन लीव्स इज एब्सेंट. लीफ हैज़ जनरली थ्री पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना. अब लेमिना के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स, लेमिना हैज़ प्रोमिनेंट वेस्कुलर स्ट्रैंड्स. ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं केवल, और इनको हम कहते हैं वेन्स. सो दीज आर द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ. I was going to discuss today the leaf insertions, the last part of our question. What do we understand by the leaf insertion? So leaf insertion is the point at which the leaf is attached. You can say it is the sometimes it can be said as the angle or the point at which the leaf is attached. But in case of angiosperm, I would say it is the point from which the leaf is attached, at which the leaf is attached. So there are three types of insertions. Number one is cauline,
number 2 is ramal, and number 3 is radical. So what is cauline insertion? Whenever a leaf is born on the main stem, that type of insertion is called cauline insertion. For example, we have plants like maize. Let me show you practically cauline insertion. Here you can see a maize plant, and here this is the main stem. This is the main stem, and leaves are arising from the main stem. There is no branching, कोई ब्रांच है ही नहीं, तो किसी और ब्रांच से लीफ के निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इस टाइप के इंसर्शन को, इस टाइप के लीव्स को हम कहेंगे कॉलाइन इंसर्शन और कॉलाइन लीव्स. सेकेंड टाइप ऑफ इंसर्शन वी हैव ramal insertion. Ramal means whenever the leaves are arising from the lateral branches, that type of insertion is called ramal insertion. Here you can see in this plant, this is the main trunk, and these are the lateral branches, you can see, and the leaves are born at these lateral branches, and this type of insertion is called ramal insertion. And third type of insertion is radical, and radical leaves are those leaves which are born on the condensed underground stems like carrot, and you can say like onion, which we have discussed in our earlier videos. So this is all about insertion and leaf characteristics. Hopefully you enjoyed the video. Stay tuned. In next video I will be discussing more characteristics about leaves. Thank you.